औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कामिल वली दारे रूहानियत की तरफ से आज मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। काफ़ी दिनों से बहुत से दोस्त बहन भाई हमारी फरमाइश कर रहे थे कि आपने कोई दस्तगैब गैब का अमल नहीं डाला है, कोई ऐसा अमल डाले जिससे रूहानी मौके लाए या कोई इस तरह हमारी मदद हो। तो उसी सिलसिले में आज मैं एक बहुत ही ज़बरदस्त आप लोगों के लिए अमल लेकर आया हूँ। इसको जो करेगा उसका रिज़ल्ट खुद ही पाएगा, लेकिन इसके शुरू में दो बातें मैं बिल्कुल आपको क्लियर बता दूँ कि इसमें थोड़ा सा परहेज़ है। और परहेज़ ये है, 21 रोज़ का परहेज़ है। अंडा, गोश्त, मछली आप नहीं खा सकते हैं, ठीक है। चिकन खा सकते हैं, मतलब मुर्गी का गोश्त खा सकते हैं, लेकिन बड़ा गोश्त, अंडा और मछली ये चीज़ें आपने नहीं खानी है। बदबूदार चीज़ें जिस तरह कच्ची प्याज, कच्चा लहसुन और कच्ची चीज़ों से आप लोगों ने मुकम्मल तौर के ऊपर परहेज़ रखना है, ठीक है। और नमाज़ 5 वक्त इसमें बहुत लाजमी है। इसमें एक दुआ है, बड़ी ज़बरदस्त बामौकिल दुआ है, ठीक है। उसको आपने पढ़ना है और उसकी तादाद जो है पढ़ने की वो भी मैं आपको आगे बता देता हूँ। इस अमल को वो बहन भाई करे जो वाकई में सख्त परेशान है, ये नहीं कि जो सिर्फ़ और सिर्फ अपनी लालच या अपने मफाद के लिए करेंगे तो वो इस अमल में कभी भी कामयाब नहीं होगे, बल्कि रुजत शदीद में मुब्तला होगे। और ये अमल हमारे इंडिया से एक हमारे भाई ने उत्तराखंड या उत्तर प्रदेश को इस तरह नाम उन्होंने बताया था, अभी अगर मेरे जहन से निकला, उन्होंने ये दुआ और ये अमल दिया है। उन्होंने कहा है कि जिसने भी इसको किया है तो इसमें बज़ाहिर उन्होंने कहा है कि 11 रोज़ में कामयाबी हो जाती है, मौके सामने हाजिर हो जाता है और वो हाजिर होकर एक लाजवाब पत्थर जो है वो देता है, और उसके ज़रिए फिर वो जो भी आपके मामलात होते हैं वो हल होना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। इसमें और 2-3 और भाइयों ने भी मेरे से इसी अमल के ऊपर रब्ता किया। उन्होंने किसी के पास 8 रोज़ में मौक़िल ज़ाहिर हुए, किसी के पास 3 रोज़ में हुए, किसी के पास 18 रोज़ में हुए। हद जो इस अमल की है वो 21 रोज़ की है, ठीक है। तो इस अमल को करने से पहले मैं आप लोगों से ये जो चीज़ें मैंने पीछे बताई है इसको पक्का ज़हन में रख लें। ये चीज़ें होगी तो आप इस अमल में कामयाब होंगे। कामिल वली यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट में ओके लिखेंगे तो हमारे इस अमल की आपको इजाज़त हो जाएगी। तो आए अमल की तरफ बढ़ते हैं। अमल ये करना है कि दोस्तों सबसे पहले आपने रात को एक वक्त मुकर्रर कर लेना है, ठीक है। जिस वक्त आपने अमल करना है वो वक्त आपने मुकर्रर कर लेना है, ठीक है। मुकर्रर करने का मतलब ये होता है कि इशा की नमाज़ के बाद जिस तरह आपने पहले रोज़ अगर रात को 10 बजे अमल किया तो आपने 21 रोज़ रात को 10 बजे ही अमल करना है, ठीक है। 11 मरतबा दरूद तंजीना पढ़नी है, देख के आप पढ़ सकते हैं दरूद तंजीना जिसको बोलते हैं, ठीक है। नियत आपने पहले सबसे पहले रखनी है कि अल्लाह मैं नियत करता हूँ इस अमल की बरकतों से जो भी आपका माली मसला वो हल हो जाए, ठीक है। मौक़िल खुद ब खुद आ जाएगा। आप नियत ये रखिए कि अल्लाह पाक मेरा ये मसला हल हो जाए, ठीक है। 21 रोज़ का ये अमल है, ठीक है। 21 रोज़ में अपने से जो ये पूरी इबादत है इसको 107 मरतबा पढ़ना। इबादत क्या है मैं आप लोगों को एक बार पढ़ के सुना देता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इबादत इस तरह के या मुसब्बिबुल असबाब या हल्लुल मुश्किलात बहा के काफ हा या आइन सौ बहा के हा मीम आइन सिन का बहा के या अल्लाह या रहमानो या रहीमो या रज़ाको या गफ़ार अल मदद ए मुश्किल कुशा के वास्ते या अल्लाह वसीला फरमा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वास्ते बहक़ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ये तादाद 107 की तादाद है। इसको आपने जो है ना 107 की तादाद के बीच में पढ़ लेना इस अमल को, ठीक है। और पढ़ने के बाद आपने फिर 11 दफ़ा जो है 11 या 21 दफ़ा आपने फिर दुरूद तंजीना पढ़ना है, पढ़ के अपने मकसद के लिए दुआ करनी है। इसके बीच में 5 वक्त की नमाज़ बहुत लाजमी है। इस्तिग़फ़ार जो है वो भी आपने पूरा दिन पढ़ना है, दुरूद शरीफ आपने पूरा पढ़ना है। अब इसमें आपको पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन आपको मुशाहिदे भी होंगे। वो मुशाहिदे सिर्फ आपने हमें ही बताने हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर नीचे 4031055217, इसके ऊपर आप हमें बता सकते हैं, ठीक है। फिर जिस टाइम ये मौक़िल आपके सामने आ जाएगा, आपने अमल मुकम्मल करना है। वो आपसे पूछेगा कि आप क्या चाहते हैं, फिर आप उसको अपना मतलब वो हल अपनी जो मुश्किल है वो बताए, और फिर उससे आप कहे कि आप मेरा साथ दें, आप हमेशा मेरे साथ दें। तो वो फिर आपको बताएगा इस इबादत को आपने कितनी बार रोज़ाना पढ़ना है, कितनी तादाद में पढ़ना है, मैं आ जाऊँगा, या इसके विर्द आपने कितना रखना है, वो सब आपसे खुद बातचीत करेगा। फिर वो आपसे वादा लेगा, आप उससे वादा ले। सुलेमान बिन दाऊद अलैहिस्सलाम की कसम उसको दे, वो आपसे कुछ शर्तें रखेगा, कुछ आप शर्त रखेंगे। लिहाजा इस तरह ये काम करके मुकम्मल तौर पर इस अमल को कंप्लीट कर दिया जाएगा, ठीक है। 21 रोज़ का अमल, इसको दरमियान में नहीं छोड़ना, इसको पूरा करना है। गोश्त, अंडा, मछली का सख्त परहेज़ है, इस परहेज़ को तोड़ना नहीं है। ये परहेज़ आपने लाजमी करके इस अमल को करना है 21 रोज़ का, और ये बहुत ही मुजर्रब और आजमाया हुआ अमल है।
तो बाज़ औक़ात इसमें मैंने जैसे आपको बताया कि मोकिल हाजिर होकर लाजवंत पत्थर जो है वो दे जाता है। उस पत्थर को आँख के ऊपर देखने से या आँख के पास ले जाने से मोकिल आ जाता है। या बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि इस इबादत को आप 11 दफ़ा उस पत्थर के ऊपर पढ़ेंगे तो उस पत्थर के पीछे मोकिल हाजिर हो जाएगा। तो इसका बहुत सी कंडीशंस होती है, ठीक है। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त अमल है, इसको करें और इसके नताइज हमारे से लाजमी शेयर किया करें, ठीक है। काफ़ी लोगों को फ़ायदा होता है और हमें व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज करके नताइज बताते हैं, ठीक है। बहुत से अमाल हमारे ऐसे मौजूद है जिनसे उनको दस्तगैब वगैरह हाजिर हुआ। इसके अलावा कामिल अली दर रूहानियत की यहाँ मकबूल तरीन लोहे तस्ख़ीर परी, लोहे तस्ख़ीर मोकिलात और लोहे तस्ख़ीर जिन्नात भी आप हासिल कर सकते हैं, लोहे दस्तगैब भी हासिल कर सकते हैं। हदीयतन तौर के ऊपर हमारा व्हाट्सएप नंबर 0310555200 के ऊपर रब्ता करके आप इस्तिखारा भी फ़ी सबिलिल्लाह करवा सकते हैं, अपने मसाइल का हल जान सकते हैं और मुख्तलिफ़ परेशानियाँ और मुख्तलिफ़ जो वो कहते हैं ना सही तशख़ीस होगी तो आपके परेशानियों का हल भी निकलेगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद आई होगी और अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक भी करें और इसकी इजाज़त लेने का तरीका यही है कि कमेंट में ओके लिखें, ठीक है। और इसके बाद चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को दोस्तों के साथ भी लाजमी शेयर किया करें। बहुत शुक्रिया आप लोगों का।